हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो चलिए, जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो अभी तक इसमें आप लोग जो है 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें एक ऐसी श्रेणी ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी, जिसका तीसरा पद क्या है? तीसरा पद उसका 16 है और उसका जो है सातवां पद उसके जो है पांचवें पद से 12 क्या है? अधिक है। ऐसी समांतर श्रेणी हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। हम मान लिए कि वह जो भी श्रेणी है, जो है समांतर श्रेणी, उसका प्रथम पद क्या है? ए है और सार्वंतर क्या है? डी है। क्वेश्चन में कहा गया पहला जो है, पहले कि इसका तीसरा पद 16 है। श्रेणी का तीसरा पद 16 अर्थात A3 बराबर 16 हमें ज्ञात है। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। इस समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हुआ। हमें कहा गया था कि इसका तीसरा पद 16 है, हम लिखे A3 बराबर 16, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 16। इसके बाद फिर क्या कर रहा है? इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले सातवां पद निकालिए और पांचवा पद निकालिए। ध्यान देंगे, सातवां पद देखिए A7 बराबर होगा A प्लस 6D। A7 बराबर A प्लस 6D। और पांचवा पद क्या है? A5, तो A5 बराबर A प्लस 4D। सातवां पद बराबर हुआ A प्लस 6D और पांचवा पद A5 बराबर A प्लस 4D। इसमें कहा गया इसका सातवां पद इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यदि पांचवें पद में हम 12 जोड़ दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर से हम देखेंगे, इसका सातवां पद इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 12 अधिक है तो इसका मतलब पांचवा पद 12 क्या हो गया? कम हो गया। निश्चित है यह अधिक है तो यह कम है। अगर यह कम है तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं A7। तो A7 का मान क्या है भाई? हम निकाल चुके हैं A प्लस 6D। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 6D A प्लस 6D बराबर पांचवा पद क्या है? A प्लस 4D। A प्लस 4D प्लस क्या है? 12। A7 यानी सातवां पद A प्लस 6D बराबर की जब बराबर लिखे हम A5 का मतलब यहाँ पे हम लिखे A प्लस 4D और प्लस 12। AD एक तरफ करिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 6D। बाई तरफ लाएंगे, दोनों माइनस होगा, माइनस से माइनस 4D बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ? 12। यहाँ पे देख रहे हैं A जो है प्लस में है, A माइनस में है। यहाँ दोनों जो है बराबर है, इक्वल है, तो कट जाएंगे दोनों। A से हम काट सकते हैं। यहाँ बचा 6D माइनस 4D बराबर 12। 6D में से हम 4D घटाएंगे, 6D में से 4D घटाएंगे आप तो क्या मालूम होगा? 2D। 2D बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो D बराबर आप करेंगे 12/2। 12/2। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे 12 को, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 2 छंग 12। 2 छंग 12 अर्थात D का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 6। D का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। अब हमें A का मान ज्ञात करना है और जब A और D दोनों के मान हमें ज्ञात होंगे तभी हम किसी भी श्रेणी का कोई भी पद लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं D का मान जो है 6 मालूम हो गया। D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लिखते हैं D का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा a प्लस 2d बराबर 16, यहां हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16। ठीक ना। चलिए इधर हम स्टार्ट करते हैं, फिर इधर हम इरेज करते हैं। अब देखिए, हम देख लिए a प्लस 2d बराबर 16 और a का मान हमें ज्ञात करना है, d हमें ज्ञात है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2 गुणे d का मान यहाँ पे हमें आ गया 6 बराबर 16। a प्लस 2 में 6 से हम गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 बराबर 16, तो a बराबर हमें प्राप्त हुआ 16 माइनस 12, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर 16 में से हम 12 को घटा देंगे और 16 में से 12 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें a का मान जो है 4 प्राप्त हुआ और d का मान क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या लिखना है, हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका जो है तीसरा पद 16 है और क्या बताया गया, और सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो है a1 अर्थात a ही है, बराबर कितना है 4। a2 आप देखेंगे, a2 बराबर a प्लस क्या होता है d, a2 बराबर a प्लस d, तो a2 बराबर a का मान देखिए आप, a का मान हमें 4 मालूम है, d का मान 6 बराबर कितना हो गया 10। a3 यदि हम निकालते हैं तो a प्लस 2d, a प्लस 2d अर्थात a की वैल्यू आप देख रहे हैं, फिर वही 4 प्लस 2 गुणे d का मान कितना हमें मालूम है 6, तो 4 प्लस 6 दूना 12 बराबर 12 4 16। ठीक, इस तरह से चलिए आगे हम बता रहे हैं। a4 अगली सम जो है अगला पद निकालेंगे, a4 हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3 गुणे d का मान 6, 4 प्लस 6 त्रिक 18, 18 4 22। इस तरह से हम कई पद निकाले, पहला पद हमारा 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22। इस तरह से जो है हम श्रेणी के कई पद निकाल सकते हैं। तो अतः हम लिखेंगे अतः एपी हम जो है लिखेंगे, एपी हमारी क्या हो गई देख रहे हैं आप, पहला पद 4, फिर 10, फिर 16, फिर 22। इस तरह से यह श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक ना। तो हमसे पूछा गया था कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और जिसका सातवां पद उसके पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। तो ऐसी हम श्रेणी निकाले। ठीक, और श्रेणी हमें जो है सबसे पहले ए और डी के मान हम ज्ञात किए, ए का मान हमें आया 4 और डी का मान निकल के आया 6। इस तरह से हम पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद निकाले। तो पहला पद हमारा जो है 4 ही है, दूसरा पद 10, तीसरा 16, चौथा 22। इस तरह से श्रेणी जो है बढ़ती रहेगी। 6 का डिफरेंस है, देख रहे हैं, क्योंकि सार्वधातुक 6 अर्थात डिफरेंस 6 का है। तो 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28। इस तरह से यह श्रेणी क्या होगी आगे बढ़ती रहेगी। तो हम श्रेणी निकाल दिए। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा एपी 3 8 13। इस तरह से इसका अंतिम पद हो गया 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, हमें एक श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद ए, उसके बाद दूसरा 8 13, इस तरह से श्रेणी बढ़ रही है और लास्ट में हमें दिया है लास्ट पद अंतिम पद 253 और इसमें पूछा जा रहा है अंतिम पद से 20वां पद, अर्थात यह श्रेणी जो है 253 तक गई है और लास्ट से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। शुरू से 20वां नहीं, अंतिम पद से 20वां पद। तो जरा ध्यान देंगे,
अंतिम पद से 20वां पद वह कौन सा पद होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। जब यह हमें मालूम हो जाएगा कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तब हम जो है अंतिम से 20वां पद क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले श्रेणी हम देख रहे हैं। हमारी श्रेणी है 3, 8, 13, इस तरह से जो है 253। तो इस श्रेणी में हम प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद ए बराबर हमें क्या मालूम है, 3। प्रथम पद ए बराबर 3। सार्व अंतर देखिए, सार्वांतर को प्रदर्शित करते हैं डी से, डी बराबर a2 माइनस a1। तो डी बराबर a2 क्या दिया हुआ है, दूसरा पद हम देख रहे हैं 8 है, माइनस a1 पहला पद 3 है। तो डी बराबर 8 में से 3 को हम घटाएंगे तो हमारा सार्वांतर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3, सार्वांतर डी बराबर क्या है, 5 है। अंतिम पद कितना है, 253। ठीक ना। तो हम मान लेंगे माना श्रेणी में कुल n पद हैं, या माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है। तो nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं nवां पद बराबर 253। nवां पद क्यों होगा, क्योंकि हम ये मान लिए हैं कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद ही हैं। ठीक, n पद हैं तो लास्ट वाला पद 253 है, अर्थात nवां पद हमें क्या मालूम है, 253। तो nवां पद को हम लिख सकते हैं an बराबर 253। यहाँ पे हम रखेंगे मान, सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। चलिए यहाँ पे n और d का मान हम रख करके, नहीं, a और d का मान रख करके n का मान ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू क्या आपको मालूम है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 बराबर 253। ठीक, अब इस तरह से इसे हम हल करके a और जो है a और d की सहायता से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 253, प्लस यहाँ 3 प्लस के रूप में, यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस। हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 253 में से आप 3 को घटा देंगे तो बचेगा 250। 250, तो n माइनस 1 बराबर 250, 5 गुणे के रूप में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बटे के रूप में। तो n माइनस 1 बराबर 250, तो n माइनस 1 बराबर इसे भाग देंगे, 5 पचे 25, 0, यानी n माइनस 1 हमारा कितना आ गया, 50। तो n बराबर हमें निकालना, n बराबर 50 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 51। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 51 पद हैं। हमें श्रेणी में पदों की संख्या मालूम हो गई 51, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। जब अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, श्रेणी में कुल 51 पद हैं, तो श्रेणी में कुल अंतिम से 20वां पद शुरू से कौन सा पद होगा वो हमें देखना है। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए तो देखते हैं फिर आगे। अब हम देख रहे हैं इस श्रेणी में जो है कुल 51 पद हैं और हमें अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अंत से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर हो जाएगा, बराबर प्रारंभ से। प्रारंभ से कौन सा पद होगा, प्रारंभ से भाई देखिए टोटल 51 पद है, 51 में से आप 20 को घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए।
तो बराबर हम इसे लिख सकते हैं 51 और प्लस 1 कितना हो गया 52, 52 माइनस 20 बराबर क्या हुआ 32वां पद। ध्यान देंगे आप, अंतिम से 20वां पद। सुनिए, टोटल 51 पद यदि हैं तो अंतिम से 20वां पद हमें निकालना है, तो हम 32वां निकाले। 32वां कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। अगर हम टोटल 51 पद हैं, 51 में से आप 20 घटा देंगे तो 31 पद होगा। अर्थात इधर टोटल 51 पद हैं, टोटल 51 पद हैं, इधर 20 पद हुए तो इधर बचे 31 पद। अगर इधर आप 20 निकाल दे रहे हैं तो इधर कुल पद कितने बचे 31 पद। तो हमें इधर से 20वां पद ज्ञात करना है, अर्थात इधर से 31 के बाद वाला पद होगा। इधर कुल मिला के संख्याएं 20 हुई, इधर कुल मिला के संख्याएं 31 हुई, तब मिला के टोटल जो है 51 हो रहे हैं। अब हमें देखिए अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, अर्थात 19 के बाद 20वां आएगा। इधर 19 पद छोड़ देना है, 19 के बाद 20वां आएगा। अगर आप जो है 51 पद में से उस तरफ 19 पद छोड़ दे रहे हैं तो 11 में से 9 गए 2 और यहां बचा 4 में से 1 गया 3, अर्थात प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा 32वां पद। यानी हमें प्रारंभ से 32वां पद यदि हम निकाल दें तो अंत से जो है 20वां पद वही होगा। ठीक, चलिए तो यहां हम लिख दिए हैं कि अंतिम से 20वां पद बराबर प्रारंभ से कौन सा पद 32वां पद। अब हमें कौन सा पद निकालना है 32वां पद, तो हम लिखेंगे A32 इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं 32वां पद यानी n बराबर 32 भी लिख सकते हैं, या 32वां पद डायरेक्ट A32 बराबर हो जाएगा A प्लस 31D। A32 बराबर A प्लस 31D। अब जो है आप लिखेंगे A की वैल्यू क्या मालूम है आपको, A की वैल्यू 3 प्लस 31 गुणे D का मान कितना था 5, तो 3 प्लस 31 में 5 के गुणा 5 1 का 5, 5 तिहाई 15, 155 और 155 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 158। अर्थात हम देख रहे हैं अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158 होगा। अंतिम से 20वां पद पूछ रहा था तो हम उत्तर लिखेंगे, अतः श्रेणी का अंतिम से 20वां पद बराबर कितना गया 158। अब बच्चों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक ना, अंतिम से 20वां पद हमारा कितना आएगा 158, अंतिम से 20वां पद, इसका मतलब जो है प्रारंभ से जो है 32वां पद। जो भी पूछेगा टोटल पद मालूम है आपको, जो भी पद पूछे तो उसमें से उतना पद जो है, जैसे 20वां पूछा तो टोटल पदों में से 20 घटा के 1 हम जोड़ दिए तो प्रारंभ से ही पद हमें मालूम हो जाएंगे। और प्रारंभ से 32वां पद हमें निकालना था, 32वां पद निकाले हमारा 158, अर्थात अंतिम से जो है 20वां पद कितना हो जाएगा 158। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी समांतर श्रेणी है, उसमें कहा जा रहा है इसका चौथे और 8वें पदों का योग कितना है मिला के 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और इसका छठवां और 10वें पदों का योग 44 है। इस श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, अर्थात इसका पहला, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे इसे। सबसे पहले देखिए किसी भी श्रेणी का चाहे जो भी पद ज्ञात करने के लिए हमें जो है उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने की जरूरत होती है। जब तक सार्वंतर जो प्रथम पद नहीं मालूम रहेंगे कोई भी पद हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हम मान लिए कि जो भी श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है
ए है, उसका सार्वधातुक क्या है, डी है। अब हमसे कहा गया इसके चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे आठवें पदों का योगफल, इसका मतलब A4 और प्लस A8 इक्वल टू 24। देख रहे हैं, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। चौथे और आठवें पदों का योग हमें 24 दिया था। चौथा पद A4 और प्लस आठवां पद A8 इक्वल टू 24। चौथे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस आठवें पद को A प्लस 7D बराबर 24। चलिए इसे हल करके हम समीकरण एक प्राप्त करते हैं। ए हम देखेंगे A 2A और 3 7 10 10D बराबर हमें प्राप्त हुआ 24। ए 2A 3D और 7D 10D बराबर 24। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, दो हम कॉमन ले सकते हैं। दो कॉमन लिए, यहां बचा A प्लस 2 पचे 10 5D बराबर 24। दो आप उस तरफ कर दीजिए, या गुणे के रूप में उधर बटे हो जाएगा। हम लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 24 24 बटे 2, तो A प्लस 5D बराबर हम काट देंगे 2 से, तो हमारा आया 12, समीकरण नंबर 1। इस तरह से हम देख रहे हैं एक समीकरण हमारा बना A प्लस 5D बराबर 12। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं क्या कहा गया है। छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। छठे अर्थात हम देख रहे हैं A6 और 10वां A10 इक्वल टू 44। A6 और A10 मिलाकर के कितने हैं, 44 है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D और इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 44। फिर इसे भी जोड़िए, A जोड़ते हैं, A हो गया 2A और 9 5 14D बराबर मिला के 44। इसमें भी हम दो कॉमन देख रहे हैं, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। हम दो कॉमन लिए तो बचा A प्लस 2 से काटे 2 सते 14 7D बराबर 44। तो A प्लस 7D बराबर 44 बटे क्या कर देंगे 2। A प्लस 7D बराबर 44 बटे 2, तो हम लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 2 से भाग देंगे 2 दूना 4 2 दूना 4, समीकरण 2 प्राप्त हुआ हमें। इस तरह से हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 हमें मिला A प्लस 5D बराबर 12 और वहां पर A प्लस 7D बराबर 22। हमें दो समीकरण प्राप्त हुए। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम A और D के मान प्राप्त करेंगे और उसकी सहायता से पहला, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस श्रेणी का हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। चलिए इस तरफ देखते हैं हम। तो हम देखेंगे, यहां हमें मालूम है A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण नंबर 1, और A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर 2। हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हैं। अब इसे हम हल करेंगे विलोपन विधि से। हम देख रहे हैं A बराबर है, चिन्ह समान है, इसका साइन समान है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर यहां देखिए चिन्ह बदला, माइनस माइनस माइनस। ए से क्या हो गया, कैंसिल हुआ, कट गया। 5D में से 7D हम घटाएंगे, बचेगा माइनस 2D। अब 12 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 10। देख रहे हैं आप, 5D में से 7D गया माइनस 2D, 12 में से 22 गए माइनस 10, तो हम लिखेंगे 10D बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2। तो D बराबर 2 पचे 10, माइनस माइनस कैंसिल, D का मान निकल के आया हमें क्या 5। D का मान 5 आया। अब हम देख रहे हैं D का मान हम समीकरण 1 में रख करके A का मान ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस 5D बराबर 12,
a प्लस 5d बराबर 12। d का मान यहाँ 5 रखिए और a का मान ज्ञात करिए। ठीक, इधर देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस 5 गुणे d का मान कितना मालूम है हमें, 5 प्राप्त है हमें। 5 गुणे 5 बराबर 12, a प्लस 5 बचे 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25। 12 में से 25 को घटाएंगे, उल्टा घटाइए, 25 में से 12 13 आया, हम माइनस में लिखेंगे तो a बराबर हमें प्राप्त हुआ क्या, -13। इस तरह से देखते हैं a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई -13 और d की वैल्यू प्राप्त हुई क्या, 5। अब a और d का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब हम इसका पहला दूसरा तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद हम देखेंगे, पहला पद a ही है, प्रथम पद a ही, अर्थात हम देखेंगे इसका प्रथम पद a1 बराबर a और a बराबर कितना है, -13। तो पहला पद हमें मालूम हुआ -13। दूसरा पद हम देखेंगे a2 बराबर होता है a प्लस डी, a2 बराबर a प्लस डी। तो a2 बराबर हम लिख सकते हैं a का मान -13 प्लस d का मान 5। तो -13 में से 5 घटाएंगे, क्या आ गया, -8। इस तरह से पहला पद -13 और दूसरा पद क्या आया, -8। तीसरा पद हम देखते हैं, तीसरा पद a3 बराबर होगा a प्लस 2d, a3 बराबर a प्लस 2d। तो a का मान कितना हमें मालूम है, a का मान कितना मालूम है, -13 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, 5। ठीक, चलिए इस तरफ देख लीजिए, नोट किया आप लोग। चलिए तो हम देखते हैं a3 बराबर हमें प्राप्त हुआ -13 प्लस 5 दूना 10। तो -13 में से 10 घटाएंगे, -3। अतः हम देखेंगे श्रेणी के तीनों पद प्राप्त हुए। अतः एपी के प्रथम तीन पद कौन कौन से भाई, पहला पद हम देख रहे हैं -13, दूसरा पद फिर आप देखेंगे -8 और तीसरा पद -3। इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इसका हम जो है प्रथम पद a और सार्वधातुक d मान करके जो है दो समीकरण तैयार किए और दोनों समीकरण की सहायता से हम a और d के मान प्राप्त किए और उसके बाद हम पहला दूसरा और तीसरा पद निकाल करके श्रेणी के तीन पदों को क्रमशः हम लिख दिए, -13 -8 और -3। ठीक, इस तरह से देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कंप्लीट हुआ। यदि आपको जो है क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हर एक बच्चे को गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और आप लोग निरंतर जो है अभ्यास में जुटे रहिए। चलिए यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।